नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सपना शर्मा काव्या जी की रचना सासू माँ के कंगन। आज मेरी सासू माँ को गुजरे हुए पूरा 1 महीना हो गया था। आज भी उनका चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। वो बड़ी सी लाल बिंदी, माथे पे कॉटन की साड़ी और लाल चूड़ियों से भरे हाथ, जिनके आगे पीछे सोने के कंगन रहते थे। ले दे के सबकी नजर उन कंगन पर रहती थी। मेरी सास नारायणी देवी से बहुत ज्यादा असीम प्रेम था। जब तक वो जिंदा रही, पूरे परिवार को एक प्रेम सूत्र में बांधे रखा। मैं घर की मंझली बहू हूँ। मेरी देवरानी और जेठानी मेरी सास के साथ ही रहती थी और मेरे पति रजत उनकी नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं। लेकिन महीने या 15 दिन में हम लोग उनसे मिलने चले ही जाते थे। आज जब मैं घर आई तो सासू माँ की कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। लेकिन सच्चाई को कौन टाल सकता है कि अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। आकर चुपचाप बैठ गई। ना वो लाड प्यार था, न वो अपनापन। अब मैं बहू नहीं थी, मेहमान थी। बस जैसे मैं दरवाजे पर आती, मेरी सासू माँ उठकर गले से लगती और मेरी देवरानी को बोलती, मर गई। अरे कहाँ मर गई? मर गई, देख तेरी जेठानी आई है, उसके लिए पानी लाके दे, बैठने को पीढ़ा लाके दे। उनका सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लगा जैसे ये घर मेरा है ही नहीं। खैर, आज हम सब एक खास मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा पूरा मायका और ससुराल और बाकी रिश्तेदार सब वहाँ उपस्थित थे। मेरी ननद रंजना भी आई थी अपने पति के साथ। कारण था, आज जो जिसका था उसको मिल जाएगा, मतलब बंटवारा। वैसे तो मेरे ससुर ने पहले ही बंटवारा कर दिया था, लेकिन एक बड़ा सा संदूक था जिससे मेरी सास को बहुत प्यार था, जिसकी चाबी बस माँ के ही पास रहती थी। मेरे साथ साथ सबको ये जानने की इच्छा थी कि इस संदूक में आखिर ऐसा क्या है जो माँ ने आज तक किसी को देखने ही नहीं दिया। अब वो टाइम भी आ गया जब वो संदूक भी खोला। मेरे पति ने उसका सारा सामान बाहर निकाला गया। मेरी देवरानी जेठानी पागलों की तरह छीना झपटी कर रही थी। मेरी सास की निशानी का बंटवारा हुआ। शादी के सारे बर्तन तो मैं ही लूंगी और ये बाजूबंद और ये तगड़ी मेरी बेटी नैना के काम में आएंगे। नैना की शादी की बड़ी चिंता थी मम्मी जी को, तो उसके काम आएगी। और छोटी मेरी देवरानी को कहा, तू सारी साड़ी रख ले, और ये कोई चांदी की पायल है और चांदी की तगड़ी है, ये भी तू ही रख ले। मेरी देवरानी ने कहा, वाह दीदी वाह, सब कीमती सामान तुम रखोगी और ये कूड़ा कबाड़ हम रखें? पागल थोड़ी है, हमारी भी तो सास थी, हमारा भी तो हक है। उनकी आखिरी निशानी पे अजी तुम कुछ काहे नहीं बोलते हो? मेरे देवर को कोहनी मार के कहा। मेरे देवर सुमित ने कहा, हाँ भाभी, भावना ठीक बोल रही है। मैं तो सबसे छोटा हूँ और माँ का लाडला भी, तो मैं तो सबसे ज्यादा ही लूंगा। दीदी इतनी भोली भी मत बनो, हमारे भी बच्चे हैं जिन्हें अम्मा उतना ही प्यार करती थी जितना तुम्हारे बालकों को करती थी। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे देवर का काम ठीक
ठीक नहीं चल रहा। अब ये सब लड़ाई झगड़ा देख के मेरे ससुर परेशान और लज्जित भी हो रहे थे। वो एकदम से भड़क गए और बोले, जिस घर की इज्जत बचाने के लिए मेरी पत्नी नारायणी और तुम्हारी सास ने पूरा जीवन लगा दिया, तुम लोगों के लालच ने एक पल में बिखेर दी। भावना और सीमा बहू, तुम दोनों ही चुप रहो। मैं बहुत देर से चुपचाप बैठी सबकी बात सुन रही थी। मेरे ससुर ने कहा, मंजली बहू तुम भी तो कुछ बोलो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ पिताजी, भला मैं क्यों नहीं लूंगी अपना हिस्सा। एक तो ये जो दीवार पे लगी है वो मेरी सासू माँ की तस्वीर, वो मुझे चाहिए। और दूसरा, मुझे मेरी सासू माँ की सबसे प्यारी चीज, मेरे इतना बोलते ही भावना और सीमा दोनों बोली, नहीं अम्मा के सोने के कंगन अकेले तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम तीनों का बराबर का हिस्सा होगा, चाहे कंगन तुड़वाने ही क्यों न पड़े। मेरे देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे जेठ बोले, जब हिस्सा बराबर ही हो रहा है तो पिताजी का क्या करना है, ये भी बता दो। देवर, होना क्या है, 4-4 महीना तीनों के पास रहेंगे, क्योंकि खाना पीना दवाई में भी तो खर्चा होता है, तो एक पर ही बोझ न बने और सबको उनका प्यार भी मिलता रहे। मेरी ननद की अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख के आंखों में आंसू आ रहे थे। जब ही मेरी नजर रंजना के हाथों पे गई तो सासू माँ के कंगन रंजना के हाथों में थे और वो आंसू भरी आंखों से उनको देख रही थी और धीरे धीरे उन पर हाथ फेर रही थी, जैसे कि ये कुछ देर बाद मुझसे छीन जाएंगे। मैंने पूछा, रंजना ये माँ के कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? रंजना, भाभी जब माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तब नर्स ने ही मेरे हाथ में दे दिए थे, कहीं भाग दौड़ में कहीं गिर न जाए, इसीलिए मैंने पहन लिए। जब ही मेरे जेठ बोले, तो तूने अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया, लालच आ गया होगा। मेरी देवरानी ने कहा, कंगन है वो भी सोने के। मेरी ननद और ससुर सब रो ही रहे थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बोल पड़ी, हो गया तुम सबका, तो अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम सब माँ जी को बस इतना ही जानते थे, माँ जी की सबसे प्यारी चीज तो पिताजी थे, वो मेरे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। इनके बेटे इतना कमा लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे और उनका जब मन होगा जाने का तो हमारे साथ ही जाएंगे और सोने के कंगन रंजना दीदी के ही पास रहेंगे, क्योंकि शायद भगवान और माँ जी की भी यही इच्छा थी। तब ही उनके कंगन उनके हाथ में दिए गए, नहीं तो बहुत सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं दिए। मेरे दोनों देवर जेठ और जेठानी मुंह खोले मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, वो कंगन तुम्हारे या मेरे लिए महज कंगन है, सोने का टुकड़ा है, लेकिन रंजना दीदी के लिए उनकी माँ का प्यार और एहसास और उनकी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज उन कंगन को दीदी से दूर मत करो। ये सब सुन सब रिश्तेदार मेरे फैसले की सराहना कर रहे थे। रंजना दीदी रोते हुए मुझे थैंक यू बोलने लगी और बोली कि शायद इसी वजह से माँ आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आज माँ की आत्मा कितना खुश होगी। और पिताजी मेरे सिर पर हाथ फेर के बोले, अच्छे बेटे नहीं बहू होनी चाहिए, जैसे मेरी ये बहू है और
मेरे पति मेरी तरफ बहुत गर्व से देख रहे थे। सब फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम सबसे विदा लेके पिताजी को साथ लेके जा रहे थे तो रंजना दीदी बोली, भाभी अम्मा तो यहीं रह गई, और उनका फोटो मेरे हाथ में दे दिया और हम लोग हंसने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।